80 साल का नौजवान एक 40 साल के बुजुर्ग नाई के पास दाढ़ी बनवाने जाता है, लेकिन उसे नाई के औजार पसंद नहीं आते, तो वह खुद ही उसके लिए 2 नए उस्तरे रेजर बनाने का फैसला करता है। वह कहता है कि ऐसे उस्तरे बनाएगा जो बाल को हवा में ही काट दें। बेहतर क्वालिटी के लिए वह पुराने लोहे स्क्रैप स्टील का इस्तेमाल करता है। छोटे हथौड़े से वह आराम से उस पर काम शुरू करता है। सबसे पहले वह लोहे के बाहरी हिस्से को अलग करता है और एक देसी भट्टी फर्नेस में उसे गर्म करता है। थोड़ी देर में लोहा लाल हो जाता है। फिर वह उसे बार बार हथौड़े से पीट कर सीधा करता है। कई बार गर्म करके और पीट कर उसकी शेप बनाता है। जब आकार सही हो जाता है तो वह उस लोहे को 2 हिस्सों में काट देता है, हर हिस्सा एक उस्तरे के लिए। इसके बाद दोनों टुकड़ों को बार बार पीट कर सही आकार दिया जाता है। हजारों चोटों के बाद उस्तरे का बेसिक शेप तैयार हो जाता है। अब वह हैंडल के हिस्से को गर्म करके उसमें छेद करता है। इस तरह उस्तरे का कच्चा रूप तैयार हो जाता है। लेकिन वह तुरंत ब्लेड को फिनिश नहीं करता। पहले वह लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर लकड़ी का केस बॉक्स बनाता है। बिना किसी आधुनिक मशीन के सिर्फ कुल्हाड़ी से वह धीरे धीरे उसका आकार बनाता है और फिर उसे फाइनल शेप देता है। दूसरा केस वह पीतल ब्रास से बनाता है। लकड़ी वाले केस को मोल्ड की तरह इस्तेमाल करके वह रेत में ढांचा बनाता है और फिर उसमें पिघला हुआ पीतल डालता है। कटाई और पॉलिश के बाद पीतल का केस काफी शानदार दिखने लगता है। अब वापस ब्लेड पर काम होता है। ग्राइंडर से ब्लेड को तेज और स्मूथ बनाया जाता है। इसके बाद सबसे जरूरी प्रक्रिया आती है हीट ट्रीटमेंट क्वेंचिंग। ब्लेड को कई बार गर्म करके ठंडा किया जाता है ताकि उसकी मजबूती बढ़े। फिर ब्लेड को पूरी तरह पॉलिश किया जाता है ताकि वह देखने में भी अच्छा लगे। अंत में एक तांबे की रॉड से ब्लेड और हैंडल को जोड़ दिया जाता है। पॉलिश और ओनाइलिंग के बाद दोनों हाथ से बने उस्तरे तैयार हो जाते हैं। देखने में भले ही ये बहुत ज्यादा मॉडर्न न लगे, लेकिन काम के मामले में ये बेहद तेज और असरदार हैं। अब आप बताइए, आपको ये देसी तरीके से बने उस्तरे कैसे लगे?